Hello everyone, welcome back to my channel Nursing Corridor. And my name is Swati Negi and today we will be learning about World Health Day. So World Health Day is celebrated every year on 7th of April to raise awareness about global health issues and to promote healthy living for people all around the world. So now we will discuss about history of World Health Day. तो जो World Health Organization थी वो establish हुई थी 1948 में और जो पहला वर्ल्ड हेल्थ डे है वो सेलिब्रेट हुआ था 1949 में। तो नाउ एक क्वेश्चन राइज होता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे हम 7th ऑफ अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 7th ऑफ अप्रैल को WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टैब्लिश हुई थी, इसीलिए हम वर्ल्ड हेल्थ डे को भी 7th ऑफ अप्रैल को ही मनाते हैं। और हर साल जो है वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या होती है, अलग अलग होती है और अलग अलग चीज़ों पर फोकस करती है, जैसे कि मेंटल हेल्थ हो गया, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, फूड सेफ्टी है या फिर क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे की। वर्ल्ड हेल्थ डे की क्या इम्पोर्टेंस है? तो सबसे पहला जो वर्ल्ड हेल्थ डे की इम्पोर्टेंस क्या है कि ये अवेयरनेस स्प्रेड करती है लोगों के बीच में अबाउट क्रिटिकल हेल्थ इश्यूज, राइट, और लोगों को इम्पोर्टेंस देना अबाउट द गुड हेल्थ, डिजीज प्रिवेंशन, मेंटल वेलबींग एंड इक्वल सर्विसेज। नाउ वी विल डिस्कस द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2025। तो इस बार की जो थीम है वो क्या है? हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। सो जो हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर्स है, जो थीम है, उसका पूरा फोकस किस पर है? न्यूबॉर्न पर है और वुमेन पर है, राइट। तो पूरा फोकस न्यूबॉर्न और वुमेन्स पर है, वो वुमेन्स जो क्या है, प्रेग्नेंट है, राइट। और इस थीम का एम क्या है कि जो डेथ्स हैं होती हैं न्यूबॉर्न में और प्रेग्नेंट वुमेन्स को, उसको प्रिवेंट करना, राइट। सो ट्रेजिकली देखा गया है कि 3 लाख वुमेन जो है वो अपनी लाइफ को खो देती हैं ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। और जो 2 मिलियन बेबीज हैं वो हर महीने उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग द बर्थ, राइट। सो नाउ वी विल डिस्कस द गोल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे की क्या गोल है। तो डब्ल्यू का जो जो डब्ल्यू है वो वर्ल्ड वाइड काम करती है। डब्ल्यू मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो डब्ल्यू है वो वर्ल्ड वाइड काम करती है हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और दुनिया को सेफ रखने के लिए, और जो भी वल्नरेबल है उनको सर्व करने के लिए। वल्नरेबल मतलब जिनको ज़्यादा रिस्क है कोई भी डिजीज कंडीशन होने का, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन्स हो गया, चाइल्ड हो गया, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई मेंटली इल है, सो दीज आर कॉल्ड एज वल्नरेबल। तो उनका यही एम है डब्ल्यूएचओ का कि हमें इंश्योर करना है कि जो बिलियन पीपल है उनकी हेल्थ क्या हो, अच्छी हो, राइट। हर एक इंडिविजुअल को हेल्थ इमरजेंसी के टाइम पे क्या क्या मिले, केयर मिल सके। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मैटरनल मोर्टालिटी। सो मैटरनल मोर्टालिटी का मतलब होता है कि डेथ ऑफ ए वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो मैटरनल मोर्टेलिटी का मीन्स है कि जब एक जो वुमेन की जो डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान या फिर 42 डेज के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी। किसी भी रीजन की वजह से हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है कि मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख वुमेन डाई एवरी ईयर एंड 2 मिलियन बेबीज डाई इन देयर फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग एमएमआर। कौन से फैक्टर्स हैं जो मैटरनल मोर्टालिटी रेट को कंट्रीब्यूट करते हैं? तो सबसे पहला है पोवर्टी, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर पोवर्टी है, इलिटरेट है मदर, या फिर उसको अवेयरनेस नहीं है, तो एक रीज़न हो सकता है एमएमआर का। या फिर पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन है, या फिर अनीमिया, या तो फिर मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है, या फिर टीनेज प्रेगनेंसी है। पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि मदर को अगर इन्फेक्शन हो गया है, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो गई है, मदर को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आईसीयू में बेड्स की कमी है, या फिर मदर जो है वो एंटीनेटल विजिट्स प्रॉपर नहीं ले रही थी, राइट। या फिर उसको एंटीनेटल के दौरान जब एंटीनेटल पीरियड में किसी तरह की केयर उसको नहीं मिल रही थी, या फिर हेल्थ इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी नहीं थी वुमेन के पास में, या फिर इंस्टीट्यूशनल में स्टाफ की कमी थी, तो ये भी एक रीजन हो सकता है एमएमआर का, राइट। सो नेक्स्ट इज द लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ। सो देयर आर 4 मेन लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ। सो पहला है
ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज, तो 47% केसेस में जो वुमेन्स की डेथ हो रही है वो किस वजह से हो रही है? एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से। सो नेक्स्ट है हमारा प्रेगनेंसी रिलेटेड इन्फेक्शन। अगर मदर को किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बाद, जब मदर को सिजेरियन सेक्शन हो उस तरह दौरान कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी उस टाइम मदर को किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से जो डेथ होती है वो कितना होता है, उसका रेशियो कितना है? 12%। नेक्स्ट क्या है? हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। अगर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन हो गया है तो वो भी एक रीजन हो सकता है। या फिर जो एमटीपी है, मेटरनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर मदर की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट हुआ है, वो अनसेफ थी, मतलब प्रॉपर तरीके से उसका अबॉर्शन नहीं हुआ है मदर का, या फिर जो लेबर था वो क्या था? ऑब्स्ट्रक्टेड था। तो ये मेन रीजन है मेटरनल डेथ के। नेक्स्ट इज द थ्री डिले कॉन्सेप्ट। तो थ्री डिले कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि डिलेज इन मेकिंग द डिसीजन टू सीक केयर। अगर मदर जो है किसी तरह का डिले करती है डिसीजन लेने में, तो वो भी एक रीजन है किसका? मेटरनल डेथ का, राइट। दूसरा क्या है? अगर मदर जो है वो डिले कर रही है हेल्थ फैसिलिटी में जाने में, तो वो एक रीजन हो सकता है। या फिर हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो है प्रॉपर केयर प्रोवाइड नहीं कर रहा है मदर को, ये भी एक रीजन हो सकता है मैटरनल डेथ का। नेक्स्ट इज की मैसेज ऑफ WHO इन 2005। WHO का की मैसेज क्या है? WHO का की मैसेज ये है कि उसका पूरा फोकस किस पर है? कुछ ऑब्जेक्टिव्स पर, लेकिन ग्लोबल हेल्थ जो होनी चाहिए वो हमारे क्या होनी चाहिए? करंट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो WHO जो है वो क्लोजली वर्क कर रही है इंडियन गवर्नमेंट के साथ में, किस काम को लेकर के? कि जो प्रोग्रेस है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की वो क्या हो? इंक्रीज हो। इसीलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने कौन सा स्कीम लेके आई है? आयुष्मान भारत स्कीम, ताकि जो लोग हैं वो हेल्थ सर्विसेज को एक्सेस कर पाए। नेक्स्ट इज प्रमोट हेल्थ एंड वेलनेस। WHO जो है इंडियन गवर्नमेंट के साथ क्लोजली वर्क कर रही है, किसके रिलेटेड? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इन्वायरमेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है इनहांसिंग इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप इन हेल्थ। और जो इंडिया है उसकी जो लीडरशिप है हेल्थ में वो भी क्या हो? इनहांस हो। उसके लिए भी WHO मिलकर के काम कर रही है इंडियन गवर्नमेंट के साथ में। नेक्स्ट क्या है? गवर्नमेंट इनिशिएटिव। मींस गवर्नमेंट क्या कर रही है? वुमेन्स, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है और इन्फेंट है उनकी डेथ ना हो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? सबसे पहला है नेशनल हेल्थ मिशन। तो गवर्नमेंट जो है NHM स्कीम लेके आई है वुमेन्स और प्रेग्नेंट वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए। जननी सुरक्षा योजना लेकर के आई है। इसके अंदर जिससे वुमेन्स को जो एम्बुलेंस सर्विसेज है वो फ्री दी जाती है बिफोर डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद। जैसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम वुमेन्स को दी जाती है, लाइक इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स या फिर रेफरल सर्विसेज। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये भी एक योजना है जो वुमेन्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट लेकर के आई है। नेक्स्ट लास्ट कंक्लूजन क्या है कि एज अ नर्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आशा वर्कर्स हैं या फिर जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको अवेयरनेस, उनको एजुकेट करना, और प्रेग्नेंट वुमेन्स जो कम्युनिटी में है उनको एजुकेट करना रिगार्डिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, एंटीनेटल चेकअप्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। तो इन सब चीज़ों के बारे में एजुकेट करना ये नर्सेस की प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। So that's about World Health Day. Thank you so much. If you like this video, please subscribe to my channel.